नमस्कार, मैं हूं आयुषी वत्स और आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज़। एक नज़र दिन भर की खबरों पर। आज 25 दिसंबर को दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। कोरोना वायरस के इस संकट के दौरान भी लोग सावधानी से क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। भारत के अलग अलग शहरों में रात 12 बजे विशेष प्रार्थना का आयोजन हुआ और लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। बिहार के भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पीजी डॉक्टरों द्वारा मानदेय बढ़ाने के लिए हड़ताल गुरुवार को भी जारी रहा। इलाज के अभाव में एक मासूम सी 6 महीने की बच्ची की मौत भी हो गई। बिहार बीजेपी के संस्थापक और पूर्व मंत्री दिवंगत ठाकुर प्रसाद की पत्नी और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद का 24 दिसंबर की देर रात निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रही 90 वर्षीय विमला देवी का अंतिम संस्कार कल 26 दिसंबर को 11 बजे दीघा घाट पटना में संपन्न होगा। राजधानी पटना के घोसवरी थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में फिरौती नहीं देने पर गुरुवार की रात करीब 10 बजे डेरे पर सोए एफसीआई कर्मी 55 वर्षीय सरजू महतो को गोली मार दी गई। गोली बाह में लगने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गोली की आवाज सुनकर जब तक परिजन मौके पर पहुंचे, हमलावर फायरिंग करते हुए भाग गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घायल को बेगूसराय ले गई, जहां जख्मी को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में जख्मी के बेटे की ओर से रामनगर गांव के ही 2 नामजद आरोपितों पर झापो साव व कुंदन कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने दबिश देकर कुंदन को गिरफ्तार कर लिया। बिहार सरकार ने 4 जनवरी 2021 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए शिक्षक संस्थानों को दोबारा खोलने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों को 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। पहले दिन 50% तो दूसरे दिन 25% छात्र आएंगे। सभी स्कूली छात्रों को 2 मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम को सैनिटाइज किया जाएगा। छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए और डिजिटल थर्मोमीटर, सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराना होगा। बोकारो जिले के महुआटार थाना क्षेत्र अंतर्गत जहरलौंग में शौच के लिए निकली 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। इसकी सूचना मिलते ही दुष्कर्म के अभियुक्त महदेव मुंडा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आज शुक्रवार को महुआटार पुलिस ने इसे जेल भेज दिया। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट कर जान लेने की भी कोशिश की। रांची में 34 वाहनों पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने का आरोप जांच में सही पाया गया है। मामले में ट्रायल शुरू करने के लिए ट्रैफिक थाना प्रभारी ने सभी के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दायर किया है। न्यायालय में ट्रायल के दौरान आर्थिक दंड या सजा दिए जाने के बाद ट्रैफिक पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। देश में पहली बार राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है। पलामू के मनातू में मनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। इस अवसर पर पीएम किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पांकी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता उपस्थित हुए। विधायक डॉक्टर मेहता ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किए एवं पांकी विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसान भाइयों के खाते में किसान सम्मान निधि के ट्रांसफर पर किसान भाइयों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये पैसे देश के 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। अमेरिका लगातार दूसरे वित्त वर्ष में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच 88.75 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनकी पार्टी के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है।
दिल्ली बॉर्डर पर 30 दिन से किसान धरना दे रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के 7 राज्यों के किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों से नए कृषि कानून, खेती के तरीके, उनके फायदे नुकसान, कंपनियों से एग्रीमेंट जैसे कई मुद्दों पर बात की। किसानों ने पूछा कि कंपनियां उनसे चीजें लेती हैं या जमीन भी ले लेती हैं। जवाब में किसान बोले कि जमीन की तो कोई चर्चा ही नहीं होती, एग्रीमेंट में हमें फायदा हो रहा है। ग्रामीण एवं देश विदेश की अनोखी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।